तो हाँ जी, आपने मुझे 4 कुंडलियाँ भेजी थी, पति पत्नी बेटे बेटी की। आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली मैंने पहले बना दी है। अभी आपकी कुंडली बनाने लगा आपकी बेटी की। खुशी जोशी इसका नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली इसकी बनी है तुला लगन की, राशि इसकी है मकर और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। क्योंकि देखो जब बच्ची है, ये लड़की की उम्र वही 7-8 साल की उम्र है इस लड़की की। तो आपने इसका फ्यूचर जानना है, कुंडली कैसी है वो हम जानेंगे। और आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है पहला घर और पहले घर से इस लड़की का शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा वो हम देखेंगे। दूसरा घर धन का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा माता, मकान, वाहन, पाँचवा पढ़ाई, बच्चे इसके, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब साल की लड़की कुंडली है कैसी? कुंडली वैसे अच्छी है, बस इसका ये राहु मुझे ख़राब लगा है, बाकी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। जैसे इसका मंगल बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, गुरु भी ठीक है, शनि भी ठीक है, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, केतु थोड़े से रले मिले फल देगा, सूर्य शुक्र भी ठीक है, पर राहु थोड़ा सा क्या ज़्यादा इसको मैं ख़राब बोलूँगा। अब देखो जी सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर आज भी है, लेकिन क्योंकि ग्रह जो है अपना असर ज़्यादा अपनी दशा जब आती है उस समय देते हैं ज़्यादा। तो आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है मंगल ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। ये 21 में चली है, 2021 में, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं और 28 में जाके ख़त्म होगी। तो पहले मंगल की बात करेंगे कि क्योंकि अभी इस लड़की की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, देखो जी असर इसके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, क्योंकि दशा जिसकी होती है उसका असर ज़्यादा होता है। तो आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर इसका मंगल का है। तो सवाल कि मंगल कैसा है जिसकी दशा चली हुई है? मंगल इसका कुंडली में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है ये है दूसरा घर। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर लड़की के धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का दूसरा घर है। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, खाने पीने का है। और देखो जी फार्मूला होता है, घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में लिखा है नंबर 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका है मंगल। अब मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो इसका मंगल मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मंगल का ही घर है, दूसरा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। दूसरे घर का मालिक मंगल अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे योग बना है, रुचक योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो इसकी वजह से मंगल क्या करेगा? इस दूसरे घर का कर देगा अच्छा। दूसरा घर धन का घर है, धन का मालिक मंगल अपने घर में है, तो मंगल इस लड़की को धनी बनाएगा, इसको महाधनी बनाएगा, धन की कमी इसके पास रहेगी नहीं, काफ़ी इसका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का जो अच्छा, वाणी के लिए अच्छा है। वैसे थोड़ा सा मंगल क्रूर है, वाणी थोड़ी सी कठोर होती है, वैसे ठीक है वो अपने घर में है। अब मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये 7वां घर। और 7वां घर है इसके पति का घर। पति भाई कैसा होगा? 7वां घर देखेंगे, 7वें घर में लिखा है एक मेष राशि, मालिक मंगल। तो पति घर का मालिक मंगल है, मंगल को देख के पता चलेगा पति के बारे में। तो मंगल के देखो जी 2 घर हैं, एक तो वो जहाँ बैठा है वो भी घर मंगल का है, और मंगल ये 7वें घर का भी मालिक है, पति घर का। क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, वो उसी का घर है, तो मंगल इस 7वें घर को भी अच्छा ही करेगा, पति घर का मालिक है। और पति जाके बैठा है धन के घर में, मंगल इधर, इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। और क्योंकि पति उठ के चला गया धन के घर में, जहाँ तो इस लड़की का जो पति है वो काफ़ी धनी होगा, अमीर होगा, या पति के आने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू होगा, या इसका पति जो है वो इसको धन कमा के देगा। असल में इसका मतलब विवाह होने के बाद इसके जीवन में धन आएगा। तो पति के रिगार्डिंग मंगल अच्छा है। और वैसे भी पति का गुरु जो है वो भी पहले घर में बैठा है, अच्छे घर में है, और अपने घर को गुरु 7वें घर को देख रहा है, पति घर को गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। शुक्र भी इसका विवाह का कारक वो भी अच्छा, मतलब विवाह का रिगार्डिंग इसकी कुंडली अच्छी है, इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है। तो मंगल हमने क्या देखा कि मंगल इसको धन देगा, लड़की को काफ़ी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, इसको पति का सुख देगा, और भी मंगल के भी जो दशा है वो समय अच्छा है। अब इसके बाकी ग्रहों की भी बात करते हैं, जैसे कि हम अब इसके मैं बात करता हूँ। ये पहला घर जो है इसकी बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। पहले घर से इस लड़की के बारे में जाना जाएगा। ये जो लड़की है, ये लड़की का आपने नाम लिखा है खुशी। हाँ, खुशी कैसी होगी? खुशी के लिए पहला घर, और पहले घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र। तो खुशी का शरीर, स्वभाव, रंग रूप हमें देखने के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा पहले घर में गुरु है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पहले घर के मालिक शुक्र की बात करूं तो शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में आके, और 5वां घर है इसकी संतान का घर। खुशी के जो बच्चे होंगे 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और फार्मूला देखो जी है, घर का मालिक जरूर देखना है। 5वें घर में 11 लिखा, मालिक शनि।
एक तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा और शनि के अलावा पाँचवें घर में सूर्य शुक्र है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शुक्र की बात करें। शुक्र इसका है अच्छा, क्यों? क्योंकि एक तो ये जो पाँचवां घर है, घर अच्छा है, और शुक्र यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। और शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। और शुक्र क्या अच्छा करेगा? शुक्र एक तो इस पाँचवें घर का अच्छा कर देगा, संतान घर में बैठा है, इसको संतान का सुख दे देगा। शुक्र लेड्स ग्रह है, लड़की का जो लेकर बैठा है। सूर्य है, पुरुष ग्रह, पुत्र, मतलब इसके पुत्र भी होगा, लड़की भी होगी। तो शुक्र इधर इसको संतान का सुख मिलेगा। पाँचवां घर पढ़ाई का, ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा इसको, और भी संगीत गीत कला में रुचि पैदा कर देगा। और शुक्र इस क्योंकि पहले घर का मालक शरीर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छी। और शरीर पाँचवें घर बैठा है, पढ़ाई, ये लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी। आठवें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा। 11वें घर को इस घर का अच्छा, शुक्र अच्छा है। शुक्र क्योंकि ये आप एक और बात बोल दूँ, दशा के हिसाब से इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है, मतलब शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। बस शुक्र की दशा में शुक्र के पाठ पूजा कर लेगी ताकि दशा और अच्छी जाए, क्योंकि अस्त बैठा है मृत अवस्था में, अच्छे फल जो है थोड़े से कम है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। ये चीज़ें सूर्य से देखें, और सूर्य जहाँ बैठा है 5वें घर में, और वहाँ से 7वीं दृष्टि से सूर्य अपने घर को देख रहा है, मतलब सूर्य दिखा रहा है इस लड़की को बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, धन मिलेगा, इनकम मिलेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, और ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी बच्चा पैदा होने के बाद, क्योंकि लाभ चला गया संतान घर में, इनकम, संतान, मतलब जब इसका बेटा पैदा होगा खुशी का, उसके इसके बेटा पैदा होने के बाद ये चीज़ें बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ, धन, इच्छाएँ पूरी होंगी। सूर्य क्योंकि पुत्र का जो दिखा रहा है, शुक्र दिखा रहा है लड़की होगी। वो डिपेंड करेगा उस समय दशा किसकी है, उसका पहले लड़की हो या लड़का, वो दशा के हिसाब से भी चेंज होता है। बाकी मैंने आपको बोला था संतान का घर है पाँचवें घर में 11 लिखा है, मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? तीसरे घर में, और तीसरे घर से तीसरी दृष्टि शनि अपने घर को देख रहा है, 5वें घर को, मतलब शनि भी इसके अपने 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान, पढ़ाई, बुद्धिमान, मतलब इसको संतान को तो दे देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। और शनि तीसरे घर में बैठा है, इसको काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है। ये जो चौथा घर है, जहाँ पे देखो ये 3 ग्रह बैठे हैं, केतु, चंद्रमा, बुध। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है, मकान इसका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में 10 लिखा है, मालिक शनि, और वो तीसरे घर में बैठा है, मेहनत। ये शनि दिखा रहा है कि लड़की खुद की मेहनत करके भी मकान, वाहन, ये चीज़ें प्राप्त करेगी। और शनि 7वीं 9वें घर को मित्र राशि है, भाग्य, मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगी, देश विदेश की यात्रा भी करेगी। शनि दशा के हिसाब से मैं फिर बोल रहा हूँ, शनि की दशा में क्या होगा, शनि की दशा भी अच्छी जाएगी, मेहनती, साहसी, मकान वन का सुख मिलेगा, उसमें भाग्य साथ देगा, देश विदेश के योग बनेंगे। और भी पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है। 10वीं पढ़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। बस ये तीसरे घर में छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं होता शनि। शनि जब भी तीसरे घर में होता है, ऐसे लोगों को छोटे भाई को लेकर आती है दिक्कतें। लेकिन इसके तीसरे घर में जो 9 लिखा है, मालक गुरु, वो पहले घर में बैठा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि उसको छोटा भाई होगा, उसका सुख अच्छा है। गुरु छोटे भाई का सुख अच्छा लेके बैठा है, योग भी दिखा रहा है। लेकिन शनि तीसरे घर में छोटे भाई संबंधी दिक्कतें देगा, लेकिन ये अपना दोनों असर देंगे दशा में, मतलब इसकी शनि की दशा में इसको छोटे भाई संबंधी आएंगी दिक्कतें। गुरु की दशा में छोटे भाई का सुख अच्छा होगा। दिक्कतें का मतलब क्या है, जैसे छोटे भाई से मनमुटाव होना या उसका बीमार होना, वो दशा के हिसाब से चेंज होता है लाइफ में। अब चौथे घर में जो केतु, चंद्रमा, बुध, पहले मैं बुध की बात करूं। बुध देखो जी बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे 10 लिखा है, शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है दोस्त। और बुध इस कुंडली में भी योग कारक है। बुध इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 3, मालक कौन है? बुध। तो भाग्यश बुध कहाँ बैठा है? चौथे घर में, मित्र राशि है। भाग्य चौथा घर, माता, इसको इसकी माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, और भाग्यवंश इसको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगी। शनि मैंने बोला था ये मेहनत के बल पर भी मकान वाहन प्राप्त करेगी, लेकिन ये इसको वैसे भी किस्मत की बदौलत मकान वाहन के सुख मिलेंगे। और बुध की दशा भी इसकी अच्छी जाएगी। 12वें घर का भी स्वामी है, बुध भी दिखा रहा है कि देश विदेश की यात्रा करेगी। और अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इस घर का मालक है 10वें घर का। अब 10वां घर जो है ये इस लड़की के काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से, 10वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। चौथे घर से अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा भी ठीक है, वो ये दिखा रहा है कि इसको काम काज का सुख अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। अब इसी घर में जो केतु बैठा है, देखो जी केतु घर यहाँ पे अकेला होता फिर तो ठीक था, लेकिन केतु क्या कर रहा है, इसी घर में चंद्रमा भी बैठा है उसके साथ। तो केतु यहाँ पे कुछ बुरे फल देगा, साथ खासकर ये चंद्रमा को थोड़ा सा ख़राब जरूर करेगा, क्योंकि केतु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष है, भी एक साथ में है। इसका क्या नुकसान होगा? चौथे घर में बैठे माता घर में, चंद्रमा माता कारक, केतु
ये माता संबंधी दिक्कतें देंगे। क्या दिक्कतें होंगी? माता से मनमुटाव होगा, माता बीमार भी होगी। कब? केतु की दशा में या चंद्रमा की दशा में। खासकर केतु की दशा में माता से मनमुटाव जरूर होगा या माता बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। चौथा, अगर मकान का है, थोड़ी सी केतु की दशा में मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। केतु मतलब अपनी दशा में थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे भी इसकी दशा देखो चली भी हुई है केतु की, अंतर से चली हुई है 8 महीना 25 में, ये अभी चली है, पिछले कुछ दिन हुए हैं, और ये अभी 12 महीना 25 में, छोटी दशा है ये। अभी केतु की दशा में क्या होगा? ये माता संबंधी दिक्कतें देगा। माता, जिसमें मैंने बोला बीमार होना या माता को कोई कष्ट होना या माता से लड़ाई झगड़े होना, इसके मकान को लेकर दिक्कतें आना इसकी अभी दशा में, केतु की दशा में। वाहन को लेकर दिक्कतें आ सकती है। वाहन का मतलब है जो इसकी बाइक या गाड़ी है उसके साथ इसका एक्सीडेंट हो सकता है, या एक्सीडेंट ना हुआ या उसके ऊपर खर्चा होना। वैसे इसको मैं बोलूँगा गाड़ी बाइक चलाते समय सावधानी बरतनी है, या बाइक का चोरी हो जाना, ऐसा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। ये थोड़ा सा केतु इसका ख़राब है। इसकी दशा में थोड़ी सी माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। केतु किसको देखो जी उपाय आप कराओ, ताकि जब तक दशा है केतु के उपाय में से एक तो ये लड़की केतु का दान करे। दान में है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे या बिस्कुट डाल दे, क्योंकि अभी बच्ची है। देखो जी पाठ पूजा है तो ये कर नहीं सकती। इसके जो देवता वैसे गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा वासना ही कर सकती है। उसके मंदिर चली जाए माथा टेकने, नहीं तो दान कर ले, इससे भी काम चल जाएगा। कुछ ना कुछ कुत्तों को रोटी, बिस्कुट हो गया, दूध हो गया, ये डाला करे। अब इसी यहाँ पे हमने बुध देखा, बुध अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी देखो जी बुध एक तो इसका बैठा है, बल कम लेकर बैठा है, वृद्धावस्था बैठा है, अस्त बैठा है, अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल कि क्या किया जाए। अगर इसको मैं पन्ना बोलूँ, इसका दान करने से पन्ना फायदे भी देगा, भाग्य साथ देगा, मकान बन गया अच्छा, लेकिन बुध इसके बाहर में घर का भी स्वामी है, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा। ऐसे शुक्र का रत्न दान करेगी, फायदे भी है, लेकिन ये 8वें घर का भी मालक है। अभी रहने दो, बच्ची है, बड़ी होगी तब ये रत्न इसके पन्ना शुक्र के जो रत्न है धारण करवा लेना आप। वो भी करवा के देखना, वारी वारी से करवाना। पहला शुक्र का रत्न कुछ महीने धारण करवा के देख लेना, फिर बुध का पन्ना, अभी नहीं कोई कराना। तो यहाँ पे बुध चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन केतु मैंने बोला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, और केतु की अभी दशा भी है, और केतु चंद्रमा को भी थोड़ा सा पीड़ित करेगा। और केतु के लिए क्या बोला है? केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालनी है। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे, ये पहले घर में गुरु की, पहले घर में 7 लिखा मालक शुक्र हमने देखा, जो कि ठीक है, लेकिन पहले घर में अब गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु बैठा है पहले घर में, शुक्र की राशि, शुक्र को मानता है शत्रु। देखो जी ये जो ग्रह होते हैं, जरूरी नहीं कि अगर दुश्मन के घर में है तो वहाँ पे बुरे फल देंगे, डिपेंड करता है कि वो ग्रह है कैसा। गुरु क्या है? एक देवता ग्रह है, राहु क्या है? दानव। इनमें सबसे डिफरेंट है ये दानव है, ये देवता है और ये दानव है। और सबको पता है जो देवता ग्रह होगा अच्छा होगा, भाई देवता है। दानव ग्रह का अच्छे नहीं होते। ये पापी होते हैं, क्रूर होते हैं, खराब चीज़ों के कारक हैं, ये चालाक होते हैं, स्वार्थी होते हैं। मतलब इसका गुरु है तो इस कुंडली में खराब ग्रह, दुश्मन के ग्रह बैठा है मार्केश भी, लेकिन गुरु फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत देगा, लेकिन फिर भी। अब गुरु जो है पहले घर में बैठा है, एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे शुक्र की राशि। अब गुरु इस तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है। तीसरे घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। गुरु वैसे छोटे भाई का योग दिखा रहा है, और गुरु तीसरा घर मेहनत पराक्रम, गुरु ही दिखा रहा है लड़की काफ़ी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी। गुरु देखो जी धर्म का कारक है। जब पहले घर में किसी का बैठा हो, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, विद्वान होते हैं, भगवान पर विश्वास होता है। अब गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक इस छठे घर का क्योंकि छठे घर में लिखा है 12 मीन राशि है, मालक गुरु। और छठा घर खराब घर होते हैं, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। रोग मतलब सर के ऊपर, शत्रु सर के ऊपर, कर्जा सर के ऊपर। गुरु की दशा में थोड़ा सा हेल्थ भी खराब होगी इसकी लड़की, शत्रु बढ़ेंगे गुरु की दशा में थोड़ा बहुत। और गुरु की दशा में कर्जदार भी बना सकते हैं, क्योंकि सर का कर्जा सर के ऊपर है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि शुभ ग्रह है। लेकिन गुरु की दृष्टियाँ जो मैंने बोली थी 5वीं पड़ेगी यहाँ पे संतान घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। 7वीं यहाँ पे पति के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है। हमने देखो जिसके सभी ग्रह देख लिए हैं, हमने शुक्र देखा वो ठीक है, सूर्य, बुध, चंद्रमा, केतु थोड़ा सा है, शनि मैंने बोला वैसे अच्छा, बस थोड़ा छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं होता। शनि की दशा में थोड़ा सा छोटे भाई संबंधी मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। मंगल बड़े लेवल पे अच्छा है, पति के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, गुरु भी ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इसकी कुंडली में ग्रह खराब है राहु। ये तो भाई टोटली खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल। और बुरी बात क्या है कि अभी जो मंगल की दशा है ये 28 में जब ख़त्म होगी, इस 28 के बाद आगे दशा आने वाली है राहु ग्रह की। 18 साल की दशा भाई राहु की शुरू होने वाली है 28 के बाद।
तो हमने क्या देखा कि जो राहु ग्रह खराब है कुंडली में उसी की आगे दशा भी आने वाली है। तो आगे इस लड़की का बुरा समय शुरू होगा 28 के बाद भाई। ये बुरे फल राहु आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में बुरे फल तो बढ़ जाएंगे इसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल कि राहु क्यों खराब है, राहु कैसे सही करना है, पहले विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा ये है 10वां घर, और 10वां घर आपको मैंने बोला है इस लड़की के 10वां घर काम काज का घर है, जो नौकरी कारोबार करेगी। 10वां घर पिता का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का। अब राहु 10वें घर की चीज़ें जो मैंने भी बोली हैं, इसके लिए 10वें घर में 4 लिखा है। मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, जो कि अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा तो अच्छा था, लेकिन 10वें घर में जो राहु बैठा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है अति अति दुश्मन। तो इसकी वजह से राहु जो है इस घर को ख़राब कर रहा है, अभी भी ख़राब कर रहा है, लेकिन दशा जो आगे आएगी 28 के बाद उसमें ख़राब इस घर को ज़्यादा करेगा। क्या ख़राब करेगा? 10वां घर किसका है? काम काज। तो राहु से लड़की को काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, बहुत सारी नौकरी कारोबार में इसके दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा राहु की दशा में। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो पिता से लड़ाई झगड़े होंगे, या पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता की हेल्थ ख़राब होगी। पिता संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा राहु की दशा में। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, ये राहु की दशा में इसकी मान हानि भी होगी, इसको मान हानि सहनी पड़ेगी समाज में। राहु की दृष्टियाँ भी 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 8 है ये वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि। राहु इसके धन की भी हानि करेगा राहु की दशा में। दूसरा अगर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी इसकी कठोर हो जाएगी राहु की दशा में। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे। मतलब राहु की दशा कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़ी देगी। लेकिन अगर ये लड़की चाहती है, जो आप चाहते हैं कि भाई राहु इसको बुरे फल ना दे, ऐसा क्या किया जाए? तो आपने करने हैं राहु के एक उपाय। क्या उपाय है? राहु कवच का पाठ इस लड़की ने पढ़ना है या सुनना है राहु की दशा में। राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ इसने देखो जी पढ़ने हैं या सुन, अभी तो नहीं, राहु की दशा में शुरू करवा देना, या पढ़ा करे या सुना करे शाम को या रात को। तीसरा जो है राहु का दान करना है, और दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू करवा देना, क्योंकि दान इसको शांत करेगा। और राहु की दशा में दान करना है ज़्यादा, अभी भी करे, अभी चाहे कम कर दे, लेकिन दशा में दान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्या दान है? कई प्रकार के दान है, कुछ ना कुछ दान कर दी रहे। कभी जैसे कंबल कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कभी मूली कर दी। जब भी दान करना है राहु का मंत्र मन में बोल के कि हे राहु देवता जी, आपका मैं दान कर रही हूँ, लेकिन सतनाज्य का दान जरूर करना है। 7 प्रकार के नाच तो पंछियों को रोजाना डाले, या हफ्ते में 3-4 दिन डाला करे। और बाकी नीले कपड़े कम पहनने हैं, गोमत का भी बोल के धारण नहीं करना। और राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करती है राहु अच्छा होगा। या दुर्गा जी होगी, उससे भी राहु अच्छा होता है। दुर्गा चालीसा पढ़ सकती है। मतलब राहु के जो ये जो मैंने बोले हैं, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, माता सरस्वती जी, या शनि देवता से भी राहु अच्छा होता है। चाहे सभी की पूजा उपासना कर ले, या सभी में से कोई 1-2 की पूजा उपासना करनी है, खासकर राहु की दशा में। खासकर सबसे ज़्यादा बेस्ट वैसे शिव जी है, क्योंकि राहु जिसकी पूजा उपासना करता है वो शिव जी है। अब शिव जी की पूजा उपासना में लड़की शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप ले। और बाकी अंडे मीट खाने से बचना है राहु की दशा में। तो ये है, देखो पूरी कुंडली निचोड़ ये है, इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस ये जो राहु ये अच्छा नहीं है। और ये राहु क्या दिक्कत देगा? सबसे बड़ी दिक्कत इसके काम काज में आएगी, नौकरी कारोबार में दिक्कतें, पिता, सरकार, मान हानि होना। 7वां घर पति, चौथा घर सास को भी, सास का घर होता है, सास भी इसकी जो होगी उसको भी लेकर दिक्कत आएगी इसको। और भी ऐसी है अगर बृक्की में देखा जाए। बस हाँ, अगर उपाय करती है, दोनों पाठ जो मैंने बोले राहु के वो पढ़ने हैं। राहु की दशा में दान करे, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना करनी है। जहाँ और भी इसका जो धर्म आपका देखो जी, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले बोला है, धार्मिक बंदों को राहु कष्ट नहीं देता है, चिंता मत ले लेना। अगर धार्मिक पाठ पूजा करते हो फिर कोई राहु दिक्कतें नहीं देगा। बस अपना पाठ पूजा करते रहो भाई, बुरे कर्मों से बचना है, किसी का हक नहीं मारना, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी से बचना है। और मीट अंडे खाना बंद करो, अगर घर में ये चीज़ें लेके मत आओ, अंडा मीट हो गया इनको बंद करो, अवॉइड करो। बाकी आगे मैंने बोला जब बड़ी होगी पन्ना और शुक्र का जो रत्न होगा वो धारण इसको करवा देना, अभी नहीं, बड़ी होने के बाद। और अभी जो मंगल की दशा वो तो अच्छा है इसका। हाँ, इसके देखो जी पति के आने के बाद इसकी लाइफ में धन बढ़ेगा, और बच्चे होने के बाद बच्चे का भी सुख अच्छा है, कुंडली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।